हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशियल विंग्स। तो हम लोग ऑलरेडी चैप्टर कौन सा कंप्लीट कर चुके थे। इसमें चैप्टर 11 तक मैंने बीएनएसएस का सारा एमसीक्यू करवा दिया है। ये हम लोग का बीएनएसएस का एमसीक्यू सीरीज चल रहा है, ठीक ना। ये बीएनएसएस का एमसीक्यू सीरीज मैं चला रहा हूँ, जिसमें हम लोग ऑलरेडी चैप्टर 11 तक कवर कर चुके हैं, ठीक ना। तो जिसको भी देखना है पहले वाला पार्ट जाके देख सकते हो। ऑलमोस्ट हम लोग 500+ एमसीक्यूज करा दिए हैं, ठीक ना। तो कोई भी तुम्हारा चैप्टर जैसे देख रहे हो तो अपना बेयरक सामने खोल के बैठ जाना। मैंने बेयरक भी रेफ़र किया है कहीं कहीं, तो वहाँ से तुम मार्क करते चलोगे कौन से सेक्शन से क्वेश्चन बन रहा है, किससे नहीं बन रहा है। तो अपना वो देख के अपना मार्क कर लेना, आंसर तुम्हारा उस हिसाब से बनता जाएगा, ठीक ना। तो बिना बेयरक के मत देखना प्लीज़। मैं हर एक वीडियो में यही रिपीट करता हूँ। मेरा जितना भी वीडियो तुम शुरू से देखो मैं यही बोल रहा हूँ हर एक बार, बेयरक बेयरक बेयरक। बेयरक छोड़ के मत देखना, बेयरक सामने रख दो, उसके एमसीक्यू करो। बाद में तुम दोबारा बेयरक खोलोगे ना, तुमको पता रहेगा कि एमसीक्यू में क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, तो वो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है ना। अब हम लोग चैप्टर ये जो करवा रहे हैं हम, ये पूरा यूपी एपीओ पर्सपेक्टिव से ही करा रहे हैं, ठीक ना। तो जो भी यूपी एपीओ का पेयर करेंगे, ये वीडियो देख सकते हैं अपने रिवीजन पर्पस के लिए। जो कर चुके हैं, जो न्यू कमर है वो अपना इसमें से कवर कर सकते हो, ठीक ना। ये देखो, जैसे अब इसके बाद हम लोग चैप्टर 11 तक कर लिए थे, ठीक ना। वो अब चैप्टर हम लोग जाएंगे चैप्टर 12 पे। चैप्टर 12 जो होता है, जो पहले हम लोग का था ये एफआईआर वाला, अब वो बढ़ गया है सीक्वेंस, वो चला गया चैप्टर 13 में। ये हो गया चैप्टर 12, ये प्रिवेंशन ऑफ एक्शन, ये प्रिवेंशन एक्शन ऑफ पुलिस वाला में आ गया, ठीक ना। चैप्टर 12 ये देख रहे होगे, चैप्टर 12 प्रिवेंशन एक्शन ऑफ पुलिस। ये तुम्हारा फाउंडेशन कह सकते हो एक तरीके से होता है, किसका, चैप्टर जो एफआईआर वाला होता है ना, उसका ये फाउंडेशन जैसे समझ सकते हो। यहीं से समझ लो एक तरह से चैप्टर एफआईआर वाला जो है शुरू हो जाता है, यही तुमको बेस बताता है। तो ये चैप्टर भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और नेक्स्ट जो चैप्टर है चैप्टर 13, वो तो बहुत बड़ा चैप्टर है। उसमें आई थिंक ऑलमोस्ट 200 एमसीक्यूज हैं, तो उसको हम पार्ट में करके बना देंगे, ठीक ना। एक ही दिन में हम उसको 3-4 पार्ट में बना देंगे, कि तुम्हारे लिए भी ऐसा लोड नहीं बने, और टॉपिक वाइज कवर होते जाएगा उसमें, ठीक ना। तो उसको हम 200 से ऊपर एमसीक्यू है उसमें, तो उसको हम अलग अलग करके 2-3 वीडियोज़ में बना देंगे, कि तुम्हारा कवर हो जाए वहीं से। और ये वाला तुम्हारा छोटा ही चैप्टर है, लेकिन फाउंडेशन है, ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत फाउंडेशन है चैप्टर। एफआईआर वाला जो पढ़ोगे उसी का ये फाउंडेशन है, तो इसको एकदम बेयर एक्ट इसका अच्छे से याद होना चाहिए, और इससे क्वेश्चन भी बन जाता है आराम से, ठीक है ना। तो इसको मिस नहीं करना है कि छोटा चैप्टर है छोड़ दो इसको, क्या मतलब है, इससे करने से कोई मतलब नहीं। उस वाला हिसाब से मत चलना, कहाँ से तुमको क्वेश्चन आ जाएगा तुमको भी नहीं पता है, ठीक ना। इससे पहले तो यूपी एपीओ का भी बीएनएसएस या बीएसए पे बनाया नहीं है क्वेश्चन, तो तुम कैसे पता तुमको कहाँ से वो पूछ देंगे, कहाँ से नहीं पूछेंगे। तुम हिसाब किताब लगा सकते हो, लेकिन वो लोग बनाएंगे क्या, तुमको एग्ज़ाम में ही पता चलेगा ना, या हमको एग्ज़ाम में ही पता चलेगा। तो वो कभी एकदम केयरलेस वाला सिचुएशन में नहीं चलना है, सब कुछ अपना अलर्ट होके चलना है, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए अब जो हम लोग क्वेश्चन 12 पे आ जाते हैं, चैप्टर 12 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें मुश्किल से 7 या 8 एमसीक्यू ही है, ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं, लंबा नहीं होगा, ये तुरंत ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन करा ही रहे हैं क्योंकि ये फाउंडेशन है चैप्टर 13 का। समझ लो ये 13 का ही पार्ट है, एफआईआर वाला जो होता है चैप्टर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर ऑफ बीएनएसएस प्रोविजन ऑफ प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस, ये चैप्टर 12 में चला गया है, ठीक ना। सी। चैप्टर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस, which section provides that police officer will prevent cognizable offense to the best of his ability। किसमें दिया है कि प्रिवेंट करेगा वो cognizable offense को, ठीक ना। ये दिया है 168 में। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। अंडर विच सेक्शन बीएनएसएस पुलिस कैन अरेस्ट अ पर्सन टू प्रिवेंट कमीशन ऑफ एन कॉग्निजेबल ऑफेंस। किसमें अरेस्ट किया जा सकता है कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन को रोकने के लिए, ठीक ना। ये किया जा सकता है तुम्हारा 170 में दिया हुआ है, ठीक ना। 170 सेक्शन में दिया हुआ है कि अरेस्ट डायरेक्ट किया जा सकता है। बेयर एक्ट है, तो बेयर एक्ट पर प्लीज़ मार्क कर लिया करो, ठीक ना। जब पुलिस ऑफिसर को लगता है कि कोई डिज़ाइन है, या ठीक ना, कि कोई डिज़ाइन है या कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस बन रहा है जिसमें एक कॉग्निजेबल ऑफेंस किया जा सकता है, तो विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट और विदाउट अ वारंट पुलिस ऑफिसर सीधा अरेस्ट कर लेगा, ठीक ना।
इसी में तुम्हारा दे दिया गया है क्या 24 आवर वाला लिमिट, इसका +2 देखोगे 170 का उसी में दे दिया गया है, तो वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। विच सेक्शन प्रोवाइड्स दैट द पुलिस ऑफिसर में ऑफ हिज ओन authority interpose to prevent any injury attempted to be committed in his view to any public property, movable, immovable, or the removal or injury of any public landmark, buoy or any mark for navigation। ये सब तुम्हारा कर रहे हो पब्लिक प्रॉपर्टी को। बेसिकली ये हेडिंग यही है, प्रिवेंशन ऑफ इंजरी टू पब्लिक प्रॉपर्टी। इंजरी टू पब्लिक प्रॉपर्टी अगर तुम कर रहे हो, जैसे कुछ लोग उर्दंगी होते हैं ना, आदत ही होता है उनका ना यही सब करना, तो ये लोग यही करेंगे, ठीक ना। जैसे देखोगे कि ट्रेन में जा रहा है तो सीट नोच रहेगा बैठ के वहीं पे, ठीक है ना, थूक दिया कहीं पे, वो सब टाइप का लोग, तो पब्लिक प्रॉपर्टी को ही डैमेज कर रहे हैं बेसिकली, मतलब बिना मतलब का। जैसे तुम लोग भी देखे होगे अपने ही स्कूल में, या तुम ही हुए करते होगे ये सब। जैसे टीचर्स डे हुआ या लास्ट डे ऑफ स्कूल है तुम्हारा, उस दिन पंखा तोड़ देगा सब, पंखा का नोच वो जो चलने वाला होता है उसी को मोड़ देगा सब, क्या फ़ायदा हुआ। या सरकारी स्कूल का है पंखा, उसको एक तो सरकारी स्कूल में पंखा लगा है वही बहुत बड़ा बात है, वो भी लगा उसको भी तुम उल्टा पुल्टा कर दिया। अब आने वाला फिर बैच का क्या होगा, वो तो बिना पंखा के चलेंगे अपना, ठीक है ना। वो पब्लिक प्रॉपर्टी को जब इंजरी हो रहा है वो सेक्शन कहाँ पे दिया है, 171 में दिया है, ठीक ना। तो पुलिस ऑफिसर भी तुम्हारा रोक सकता है अगर किए हो ये सब डैमेज। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें नॉट करेक्टली बताना है। अब पुलिस टू प्रिवेंट कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, ये 168 में दिया है, ये सही है। पावर टू अरेस्ट टू प्रिवेंट कॉग्निजेबल ऑफेंस 170 में दिया है, सही है। पावर ऑफ सर्टेन आर्म फोर्सेस टू डिस्पर्स असेंबली 150 में, ये सही है। अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट ये 41 में दिया है, ये 45 दे दिया है, गलत है तुम्हारा, 41 में दिया है। और तुम्हारा प्राइवेट पर्सन वाला अरेस्ट है 140 में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, ज़्यादा साथी था इसमें, ठीक ना। So 6, which section of BNSS provides that all persons shall be bound to conform to lawful direction of the police, किस में है, तो 172 में दिया है, ठीक ना। पर्सन जैसे लॉफुल कोई भी डायरेक्शन तुमको दिया, कॉपरेट करो, ये करो वो करो, ठीक ना, तो वो लॉफुल डायरेक्शन तुमको फुलफिल करना है, नहीं तो उसको भी मान लिया जाएगा एक ऑफेंस तुम BNS के अंदर किए हो। 7 पे आ जाओ। Under section 172 subclause 2 of BNSS, if any person resists or refuses to conform to any direction, then police officer may detain such person in petty cases, release him as soon as possible within a period of कितना 24 आवर्स, ठीक है। 172 का सबक्लॉज 2 देखोगे उसी में ये दिया है, पुलिस ऑफिसर, हम बियर एक्ट से ही पढ़ देते हैं, सुनना ध्यान से, तुम्हारे सामने भी हो तो देखना। ए पुलिस ऑफिसर में डिटेन और रिमूव एनी पर्सन रजिस्टिंग, रिफ्यूजिंग, इग्नोरिंग और डिसरिगार्डिंग to conform to any direction given by him under subsection 1, and may either take such person before a magistrate or in petty cases release him as soon as possible within a period of 24 hours। तो तुम जो लफड़ा उफड़ा करते हो ना, इसी के अंदर धर के ले जाता है, और उसमें वसूली कर लिया, छोड़ दिया, 24 घंटे के अंदर छोड़ दिया, उससे ज़्यादा रखा तब ना, तो उसमें हेबस कॉर्पस है, ये वो चलता है तुम्हारा। उसके पहले तो वसूली करके छोड़ दिया तो भाई हो गया, उसका कमाई भी हो गया तुम्हारा, तुमको भी एक सबक मिल गया, दोबारा नहीं करना है ये सब, ठीक है ना। पुलिस वाला वकील से लफड़ा नहीं करना चाहिए कभी, पुलिस वाला और वकील से। ये देखो कुछ करेगा नहीं, ये तुम्हारा टाइम बर्बाद कर देगा। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार लाइफ में, ठीक है ना। ये दो लोग जो होते हैं टाइम बर्बाद कर देते हैं, ठीक है ना। ये टाइम ख़राब कर देंगे तुम्हारा बिना मतलब का, जो तुम कहीं प्रोडक्टिव यूज कर सकते थे इसको टाइम बर्बाद ये कर देंगे। वकील तुम्हारा फालतू का केस में फंसा सकता है, पुलिस वाला भी फंसा देगा, तो ये लोग से मुंह ही नहीं लगाना है, साइड रहो। मैं खुद वकील हूँ, मैं जानता हूँ, मेरे ही प्रोफेशन में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका घर ही चल रहा है यही सब काम करके। पुलिस वालों को तो मतलब उनका तो बात ही करना बेकार है, वकील में भी हम देखें यही करके वो लोग घर चला रहे हैं। कोई बिना मतलब का केस करवा दिया किसी के अगेंस्ट, कोई FIR करवा दिया,
कोई केस चल रहा है, अब वो बेचारा भाई देखेगा कि अब बेल कराने जाएंगे, ये कराने जाएंगे, सेटलमेंट पे आ जाता है, तो वही वकील अब जाके सेटलमेंट करेगा। इनका तो कमाई ही यही हो गया है। कितना वकील है हमारे प्रोफेशन में, तंग करने के लिए केस कर देंगे। तो ये सब में नहीं पढ़ना, ये लोग से बिना, ऐसे टाइप का आदमी हो साइड रहो, ये लोग से मुँह ही नहीं लगाना है। ठीक है जाओ, ठीक है हो गया, सीधा बात करते हैं। पुलिस वाले से तो बिना मतलब का उलझना ही नहीं, जब तक आपके पास लीगल ग्राउंड नहीं हो। क्योंकि इसमें क्या होता है, तुमको लगेगा कि ये कांस्टेबल तक ही है, कांस्टेबल तक नहीं होता है भाई। कांस्टेबल का अकड़ आ रहा है कहाँ से? कांस्टेबल का अकड़ आ रहा है ऊपर वाले से, उसका ऊपर वाला भी करप्ट है। इसको भी पता है अगर हम 500 लिए हैं तो ऊपर वाला मेरे 5000 लिया है, और 5000 वाला के पास जाओगे तो 5000 वाला भी वही होगा, ठीक है ना, वही हालत होगा उसका भी, क्योंकि उसके ऊपर वाला 5 लाख लिया है, तो वो भी सिक्योर्ड है। हम इनको 5 लाख दिए हैं वसूली में, तो हमको इतना मिला है। तो ये लोग का यही सिस्टम होता है सेट, सबका वसूली होता है सब पुलिस स्टेशन में। कोई ऐसा पुलिस स्टेशन नहीं है जहाँ पे पैसा तुम नहीं पहुँच रहा होगा हर एक महीना, सब में पहुँचता है। फिक्स है कि तुम्हारा नहीं पकड़ेंगे, तुमको ये नहीं करेंगे, तुमको वो नहीं करेंगे, तुम बिजनेस करो, तुम इसे, सब फिक्स है, ऐसा देना पड़ता है। जब सब्जी वाला लगाने वाले से भी पैसा ले लेंगे ये लोग, इसे आए तो बिना मतलब ये लोग से ख़त्म चीज़ें हैं ये लोग दोनों। इस टाइप का लोग अगर मिले तो आप साइड ही रहें, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे लिए टाइम इम्पोर्टेंट है, तुम्हारे या तुम्हारे फैमिली के लिए टाइम इम्पोर्टेंट है। टाइम तुम्हारे पास रहेगा, ठीक है, और टेंशन से बचे रहोगे तो तुम लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव ही करोगे, ठीक है। समाज सुधारक तभी बनना जब तुम्हारे पास उतना लेवल का हो जाए सब कुछ अरेंजमेंट, जब तुम्हारा इम्पैक्ट पड़े तुम्हारे बात का। उससे पहले नहीं बोलना है बिना मतलब का लड़ाई झगड़ा, जब तुम्हारे पास कुछ है नहीं तो कितना केस करोगे, फाइल कितना जाके लड़ोगे, एक केस में तुमको डाल देगा तुम्हारा घर परिवार, तुम्हारा हो गया डैमेज पूरा। सो हमेशा अपने टाइम का रिस्पेक्ट करो, तुम्हारा टाइम इम्पोर्टेंट है, तुम्हारे फैमिली का टाइम इम्पोर्टेंट है। तुम्हारे फैमिली में कोई इस टाइप के उनको भी समझाओ कि आपका टाइम इम्पोर्टेंट है। टाइम निकल गया, ये लोग टाइम बर्बाद कर देंगे ना। जेल में डाल दिया, ले सपोज 6 महीना भी तुम रहे तो डिस्कनेक्ट रहे तुम, अब वापस आओगे, एक बेइज्जती हुआ, पुलिस ले गया था, ये सब। तो इसीलिए टाइम पे अपने फोकस करो, समय है, समय से उलझना नहीं है बिना मतलब का ये लोग से, ठीक है। तो इस तरीके से लोगों से साइड रहिए, क्योंकि इनका पावर देखो लॉ में अनलिमिटेड दिया गया है, ठीक है ना। तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, अगर अपने पे आ गए तो ये लोग कर सकते हैं कुछ भी। तो इसीलिए सतर्क रहें, और कुछ नहीं है, इतना ही है। ये चैप्टर है, हम लोग चैप्टर कहाँ तक कंप्लीट कर दिए, ज़्यादा हम बोल दिए इसमें। चैप्टर 12 तक कंप्लीट करा दिए हम, ठीक है ना। अब चैप्टर 13 पे जाएंगे, ये थोड़ा लंबा चैप्टर है, जैसे देख रहे हो ना, लिख भी दिए थे। 173 MCQ इसमें दिया हुआ है। अब इसमें 173 MCQ दिया है, वो इसको हम कंप्लीट करा देंगे जैसे भी। इसको आई थिंक कम से कम 3 वीडियो भी हमको बनाना पड़ेगा, ठीक ना। 3 वीडियो तो मिनिमम हम बनाएंगे, अगर हो सकता है 4 वीडियो भी चला जाए, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है तुम्हारा, इससे भर भर के क्वेश्चन बन जाएगा आराम से। देख लो ये प्रोविज़न कितना है, मुश्किल से 30 भी नहीं है प्रोविज़न, लेकिन क्वेश्चन देख लो 173 चल गया ना, क्योंकि ये आया है क्वेश्चन यहीं से, मेंस का भी भरा रहता है इसमें। तो इसको हम 3 या 4 वीडियो में कवर करा देंगे, ठीक ना। तो प्लीज़ फॉलो करते रहो, कोई भी चैप्टर तुम्हारा छूटेगा नहीं। ये नहीं कि हमको टाइम लग रहा है तो हम नहीं बनाएंगे, बीच में छोड़ देंगे। BNS हम कंप्लीट करा के छोड़ेंगे, हम गारंटी ले रहे हैं, BNSS तुम्हारा हम कंप्लीट करा के ही छोड़ेंगे। अगर उसके बाद हमको लगता है कि कोई मतलब रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है वैसा, तो अब हम बंद कर देंगे बनाना, ठीक ना। रिस्पॉन्स अगर हमको ठीक ठाक नहीं लगा, हमको नहीं लगा कि किसी का हेल्प हो रहा है, तो हम बिना मतलब का क्यों बनाते रहें, उसके बाद हम बंद कर देंगे बनाना, ठीक है ना। BNSS अगर उसके बाद लगा कि ठीक ठाक चल रहा है तो BNS करेंगे, फिर BSA करेंगे। तुम्हारा UP APO के हिसाब से समझ लो 3 मेजर तुम्हारा करा देंगे हम। तो उसके बाद बस कॉन्स्टिट्यूशन बचेगा, और वो UP पुलिस वाला बचेगा, तो वो सारा उसमें, उसके बाद भी उस सबका तो छोटा छोटा है, बन जाएगा वो। कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम लगेगा, UP पुलिस वाला तो एकदम छोटा सा है, रेगुलेशन से उतना क्वेश्चन आता नहीं है,
एक्ट से जितना बनेगा वो तो बहुत लिमिटेड ही है, 30-40 सेक्शन ही है उसमें। उससे जितना भी सेक्शन बनेगा एमसीक्यू, वो भी एमसीक्यू है हमारे पास, वो भी बना देंगे, ठीक ना। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहो, फ्रेंड्स में शेयर करो भाई, जिनके पास नहीं है बेयर एक्ट या जिनके पास मतलब रिसोर्सेज नहीं है, उनको प्लीज़ शेयर कर दो कि वो भी अपना बैठ के देख सकें। और तुम्हारे पास भी क्वेश्चन बुक होगा या जो भी होगा, बेयर एक्ट है, जब भी अपना रिवीजन करना हो तो ये वीडियो चालू करना, बेयर एक्ट सामने रखना, रिवीजन तुम्हारा ऐसे हो जाएगा, चुटकी में हो जाएगा रिवीजन, ठीक है ना। चलो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग करेंगे चैप्टर 13 करेंगे, इसका 3-4 वीडियो में कवर कराएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।